आज पूरे बिहार राज्य नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत में काम करने वाले 65 मजदूरों के जीवन मरण का सवाल है। तो दैनिक वेतन कर्मचारी 20 साल 25 साल से काम कर रहे हैं, आउटसोर्सिंग में कर्मचारी काम कर रहे हैं। अस्थायी कर्मचारियों का एरियर बहुत सारा बाकी है। इसके लिए आज पटना में एक आपात बैठक हुई है। पूरे बिहार राज्य में काम करने वाले महासंघ, बिहार लोकल बॉडी एम्प्लॉय फेडरेशन, बिहार राज्य स्थानीय निकाय कर्मचारी महासंघ, पटना नगर निगम सहित की एक बैठक हुआ और निर्णय हुआ है कि पूरे राज्य में अगर 30 जुलाई तक सरकार को सूचना दिए हुए हैं, अगर हमारी मजदूरों की बात को मानेगा तो ठीक है, नहीं तो हम 30 जुलाई से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। इसी उपलक्ष्य में आज हम लोग बिहार में घूम घूम के हर एक प्रमंडल में अपने कार्यकर्ताओं को, अपने मजदूरों को जागृत कर रहे हैं। यह सरकार जो उदासीन रवैया है इसके लिए कर रहे हैं। इसके लिए 9 तारीख को भगत प्रमंडल के गया में बैठक है। 11 तारीख के तिरहुत प्रमंडल का बैठक मुजफ्फरपुर में होना है। आज बिहार स्थानीय निकाय कर्मचारी महासंघ के राज्य के उपाध्यक्ष भी हैं, अशोक राय जी हैं, लोकल बॉडी के उपाध्यक्ष सत्येंद्र जी हैं, कार्यालय मंत्री गरीबनाथ भगत हैं, राधे श्याम जी। हम लोग यह निर्णय घूम घूम के पूरे प्रमंडल में घूम के कर्मचारी को 11 तारीख को MSKB के सामने बासुदेव भवन में जुटिए। पूरे प्रमंडल के लोग अपनी मांग की आवाज़ को बुलंद करिए। यह हम आह्वान कर रहे हैं बिहार के तमाम नगर निकाय में काम करने वाले मजदूरों से, अपने अपने प्रमंडल एकजुट होइए और इस लड़ाई को, जीवन मरण की लड़ाई को आप आगे बढ़ाइए। हम मजदूर के काम करने के लिए आपके लिए आगे तैयार हैं। अशोक कुमार सिंह, महामंत्री, बिहार लोकल बॉडी एम्प्लॉय फेडरेशन, पटना। बिहार सरकार और जो निकाय हैं उनके पदाधिकारी द्वारा कर्मचारियों को प्रताड़ित किया जा रहा है। देखिए कि दैनिक वेतनभोगी जो 20 बरस से कार्यरत थे, उनको साजिश चल रहा है NGO में भेजने के लिए। इसके लिए बिहार लोकल बॉडी एम्प्लॉयड फेडरेशन और बिहार राज्य स्थानीय निकाय कर्मचारी महासंघ के बैनर तले पूरे बिहार के कर्मचारी एकजुट होकर सरकार की मनमानी, निगम पदाधिकारी के मनमानी के खिलाफ एकजुट हो रहे हैं। अभी देखिए कि जो भी 7वां वेतनमान का एरियर है, उसके लिए सरकार ने कहा कि जो भी है मद में पैसा खर्चा होगा वो निकाय अपने स्तर से देगा, और जो भी रिटायरमेंट कर्मचारी हैं 70-75 के उम्र में जी रहे हैं, उनको इलाज की ज़रूरत है। उनके इलाज में मोटा पैसा खर्चा होता है और उनका एरियर का भुगतान नहीं किया जा रहा है, जिसके लिए 12-13 को निगम में धरना का कार्यक्रम रखा गया है। 400 रिटायर्ड कर्मचारी उस दिन इकट्ठा होंगे। दैनिक वेतनभोगी और संविदा कर्मी को जो है सो कि एथी कर रहे हैं, संविदा कर्मी को NGO में भेजने का काम कर रहे हैं। इसके लिए पूरे बिहार के कर्मचारी, पूरे प्रमंडल में हम लोग एकजुटता अभियान चलाए हुए हैं। उसी के तहत में मुजफ्फरपुर में 11 को बैठक है, दरभंगा में 12 को बैठक है, गया प्रमंडल में 10 को बैठक है, और हम लोग सारे कर्मचारी एकत्रित होकर सरकार से आर पार की लड़ाई लड़ने के मूड में आ गए हैं। यही मेरा कहना है। अशोक राय, अध्यक्ष, संयुक्त संघर्ष मोर्चा, नगर निगम मुजफ्फरपुर। देखिए, बिहार राज्य में इस कर्मचारी की तो बहुत सारी मांग है नगर निकाय में, लेकिन जो कर्मचारी हमारे कार्यालय में ही काम कर रहे हैं, अभी हम लोग को जानकारी, जो पदाधिकारी राज्य में काम करने वाले हैं वह अराजकता पैदा कर दी। हमारे कर्मचारियों को धमका रहे हैं, रोज़ निलंबन हो रहा है, अफसर बच रहे हैं, कर्मचारी को फंसा रहे हैं। इसलिए हम भी तमाम राज्य के नगर निकाय में काम करने वाले जो अनुकंपा पर बहाल हैं, जो अस्थायी कर्मचारी, हम कह रहे हैं मनोबल ऊंचा रखिए। संघ आपके साथ है। उन पदाधिकारी की मनमानी हम नहीं चलने देंगे, उन जनप्रतिनिधि की मनमानी हम नहीं चलने देंगे। इसकी लड़ाई एकजुट होकर के 30 जुलाई से हम लड़ेंगे। धन्यवाद।